Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again for the purpose of teaching English literature. It is the first poem prescribed in the course of Degree Part 1 English Honours and in intermediate as well. Intermediate in class 11. True Love. Its another title is The Marriage of Two Minds. Sometimes it is asked, prescribed in the name of true love, and sometimes the marriage of two minds. 11 में The Marriage of Two Minds है और ऑनर्स में True Love का करके है, but the poem is same. Composed by the famous champion of English literature, that is William Shakespeare. The Marriage of Two Minds is the first opening line of this poem. It is a fine sonnet, 1/16th sonnet. ये 116वीं कविता सोनेट है शेक्सपियर की, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर. ही वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट. इसमें आप प्रोज फॉर्म में इसका जो परीक्षाओं में आपको ये यूजफुल होगा लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट को समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप इन प्रोज फॉर्म इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. शेक्सपियर, ही वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट. ये ड्रामेटिस्ट भी एक नंबर के थे तो कवि भी एक नंबर के रहे. एलिजाबेथन एज के चैंपियन इसीलिए कहलाए. ज़्यादातर नाटक में इन्होंने कविताओं का भी इंट्रोडक्शन किया है, यानी कि बीच बीच में कविताएं भी दिया है उसी तरह से, और वो सभी कविताएं लगभग सोनेट फॉर्म में है. 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें से ये 116वां है. दिस इज द 1/16th sonnet of Shakespeare. Here in this poem, the poet tries to give the definition of true love or of an ideal love. ये एक आदर्श प्रेम की बात करते हैं और सच्चे प्रेम की को परिभाषित करने की कोशिश की है. द टर्म, ये आप समझ रहे हैं कि ये द पोएट ट्राइज टू गिव डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव और ऑफ एन आइडियल लव. द टर्म यूज्ड इन पोएम मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका मतलब होता है ए यूनियन ऑफ ट्रू एंड सिंसियर लवर्स, सच्चे प्रेमियों के बीच का मिलन. अगर ऐसा है तो पीपुल हु सिंसियरली लव, कहते हैं कि जो लोग सच्चे प्रेम करते हैं, नो इम्पेडिमेंट्स, उसको कोई बाधा विचलित नहीं कर सकती, उसमें बाधा का कोई गुंजाइश नहीं. दे एडमिट नो ऑब्स्टिकल, किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल को स्वीकार नहीं करेंगे. इन द वे ऑफ इन द कोर्स ऑफ लव, यानी कि प्रेम के रास्ते में किसी भी व्यवधान को एडमिट नहीं करते हैं सच्चे प्रेमी. नथिंग कैन स्टैंड, न ही कुछ खड़ा हो सकता है इन द वे ऑफ ट्रू लवर्स, सच्चे प्रेमियों के रास्ते में. दैट लव इज नॉट प्योर लव, वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है. इसका सच्चे प्रेम का कंसेप्ट देने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो प्रेम सच्चा नहीं है विच चेंजेज अल्टर्स, यानी कि जो बदल जाता है या चेंज हो जाता है. व्हेन इट गेट्स ए चांस, जब भी इसको मौका मिलता है. इफ लव इज चेंज्ड बाय द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर कोई बाहरी शक्तियाँ अगर उसको चेंज कर रही है तो वो चेंज नहीं होगा. देन इट इज़ नॉट ए प्योर लव, फिर ये सच्चा प्रेम नहीं रह जाएगा. सो लव इज समथिंग परमानेंट, इसीलिए प्रेम वो चीज़ है जो हमेशा अस्थायी होता है. वंस इट इज़ फिक्स्ड, एक बार ये फिक्स्ड हो जाए तो इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवर, ये हमेशा के लिए फिक्स्ड हो जाता है. इवन फ्यूरियस स्टॉर्म, कोई भयंकर आंधी भी कैनॉट डिस्टर्ब इट, इसको विचलित नहीं कर सकता. इट इज़ लाइक ए पोलर स्टार. दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं, ये एक ध्रुव तारे की तरह है. विच इज़ ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन,
जो कि प्रेरणा का एक स्रोत बन जाता है टू द लवर्स लाइक शिप्स, उन जहाज़ों के लिए जो भटक रहे हैं, तो उन प्रेमियों के लिए जो भटक रहे हैं अपने कोर्स को डिसाइड करने के लिए कि हम कैसे जाएं, किस रास्ते से जाएं, तो सच्चे प्रेम के लिए ये एक मिसाल प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऐसे पोलर स्टार की तरह सच्चे प्रेम होते हैं। विच वंडर, ऐसे जहाज जो भटकते हैं एमलेसली, बिना लक्ष्य के, तो उसको वह राह दिखाता है पोलर स्टार। उसी तरह से सच्चे प्रेमियों को भी सच्चे प्रेम का उदाहरण दे करके इनको भी वो राह दिखाता है। सो इट इज एक्सट्रीमली इन इट्स अपील, एग्जाम्पलरी इन अपील। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है जो उदाहरण के योग्य हो जाए, मिसाल के जिसका दिया जा सके। एज नॉर्थ स्टार इज प्राइसलेस, जिस तरह से कि उत्तरी ध्रुव का तारा वो एक प्राइसलेस चीज़ है जिसका हम कीमत नहीं लगा सकते। फॉर वंडरिंग शिप्स व्हिच हाइट्स कैन बी टेकन, इसकी ऊंचाई तो हम जान सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, व्हिच प्राइस इज नॉट नोन, उसका कीमत तो नहीं पता। इवन टाइम, अनदर एग्जाम्पल, इवन टाइम कैनॉट मेक इट फूल, इसको मूर्ख नहीं बना सकता समय। ट्रू लवर, सच्चा प्रेमी है ना, तो वो समय उसको मूर्ख नहीं बना सकता। मतलब कि आगे समझाते हैं हम कि हियर टाइम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, ये टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए कैपिटल में है पोएम में। यहाँ भी हमने जानबूझ करके टी कैपिटल लिखा है। तो इसका माना हुआ पर्सनैलिटी से एक व्यक्ति की तरह होता है ना, उसी तरह से ये समय को व्यक्ति बना करके समझाना चाहता है कि ये किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। किसको? सच्चे प्रेमियों को। क्या मूर्ख नहीं बना सकता? यानी कि प्रभावित नहीं कर सकता, यानी कि उसको उस पर प्रभाव नहीं छोड़ सकता। जिस तरह से कि चार्मिंग लिप्स चीक्स आर कंट्रोल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ टाइम, बाय द इफेक्ट ऑफ टाइम। ये समय के प्रभाव से कंट्रोल होता है। आज का गुलाबी ओठ हो, गुलाबी गाल हो, वो समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। ये कवि का यही कहना है। इसीलिए वो कहते हैं कि इसको टाइम कैनॉट इफेक्ट द कोर्स ऑफ ट्रू लव। आगे वो कहते हैं इट विदर्स बाय टाइम। जितना भी फिजिकल ब्यूटी है, सांसारिक ब्यूटी है, पदार्थ की ब्यूटी है, भौतिक सौंदर्य है, वो सब इट विदर्स, ये समय के साथ सब खत्म हो जाता है। तो जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु हो जाता है, लेकिन अगर सच्चा प्रेम है तो वो अमर हो जाता है। सो लव इज नॉट ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ टाइम। इसीलिए प्रेम जो है समय के हाथ का खिलौना नहीं है। पपेट मतलब होता है खिलौना। खिलौना जैसे आप मर्जी, जैसे मन तैसे खिलौना, मन हो तो तोड़ भी दो। इट कैनॉट चेंज द कोर्स ऑफ लव। ये प्रेम के क्या कहते हैं, कोर्स ऑफ लव को नहीं बदल सकता। इट कंटिन्यूज टू इवन टू द डेज ऑफ डूम और जीरो आवर। ये जो कयामत का दिन होता है उसको जीरो आवर भी कहते हैं, उसको डूम भी कहते हैं। तो डूम्स डे तक ये सच्चा प्रेम चलता रहता है, ये खत्म नहीं हो सकता। वो सच्चा प्रेम किसी का भी हो, प्रेमी प्रेमिका को हो, भाई बहन का हो, क्या कहते हैं, माता पिता का हो, कोई भी प्रेम हो, लेकिन वो रहेगा। अगर सच्चा प्रेम होगा तो कयामत तक रहेगा। At last, the poet Shakespeare says that if his statements are proved wrong, अगर ये गलत हो जाता है तो he has not composed this poem, उसने ये कविता नहीं लिखी है मानो, and will not compose, और ना लिखेगा anymore, और लिखेगा none would make love, और कोई प्रेम नहीं करेगा। अगर मेरा कहना गलत है, कभी जोर डाल करके ये कंक्लूड करता है, निष्कर्षतः यह कहता है कि फिर कोई प्रेम नहीं करेगा। उसको पता चल जाए कि यहाँ सच्चा प्रेम नहीं, ये धोखा है, तो सच्चा प्रेम होगा ही नहीं। द पोएम इज एन इंग्लिश सोनेट। ये कविता जो है इंग्लिश सोनेट का एग्जाम्पल है। विथ अल्टरनेट राइम स्कीम, तुकबंदी की अल्टरनेट योजना है इसमें। ए बी यानी कि ए से करता है, बी से करता है, सी डी ई एफ
और लास्ट में कॉपलेट है जी का। इट इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, हाँ, और एक कॉपलेट, तो कॉपलेट बोलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कविता अपने स्ट्रक्चर में भी शेक्सपियरियन सोनेट का एग्जाम्पल बनाता है, और शेक्सपियर बहुत अच्छे टॉपिक को डिस्कस किया है, बड़ा पॉपुलर है ये कविता और सब इसको एंजॉय करते हैं। आई थिंक आप भी इसको एंजॉय किए होंगे। अगर आप टेक्स्ट नहीं समझ सकते हैं तो आप इसको समझ करके ट्रू लव को आप समझ गए। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like it, please like it and subscribe it. Thank you.